माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे कुछ तो खाने के लिए दे ना। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ खाने के लिए ला देना माँ। लाडी जी उठे ना, निम्मो को बहुत जोर से भूख लगी है, आप कुछ खाने के लिए ले आए, मुझे बहुत तेज बुखार है। खाना लेने के लिए खुद चले जाओ, पहले भी तो जाती थी ना, अब चली जाओगी तो तुम्हें क्या हो जाएगा, सारी नींद हराम कर दी, अब मुझे कोई ना उठाए। बेटी तुम्हारे पापा नहीं मान गए, मैं जाती हूँ, मैं कबूतर भाई या किसी और परिंदे से खाना मांग कर लाती हूँ, तुम परेशान ना हो। आपकी तो तबीयत भी बहुत खराब है, आप मत जाए, पापा को भेजे ना खाना लेने के लिए, पापा ले आएंगे खाना, आप ना जाए बाहर। बेटी तुम्हारे पापा का तो तुम्हें पता है, वो नहीं जाएंगे, मैं ही जाती हूँ, तुम परेशान ना हो, मैं भी आ जाऊंगी, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ, जैसा आप कहती हैं, आप जाएं, मैं इधर ही हूँ, मैं अपना ख्याल रख लूंगी, आप जाएं, आप अपना ध्यान रखिएगा। कौवी बुखार की हालत में वहां से खाना लेने के लिए चली जाती है। वो एक कबूतर के पास पहुंचती है और जाकर कबूतर से कहती है, कबूतर भाई मेरी बड़ी तबीयत खराब है, मुझे बहुत तेज बुखार भी है, आप मुझे कुछ खाना उधार दे सकते हैं? मेरे पास खाना होता तो मैं तुम्हें दे देता, मेरे पास खाना नहीं है। कबूतर भाई मैं तो उधार ही मांग रही हूँ, आप मुझे दे दे, मेरी बेटी को बहुत जोर से भूख लगी है, वो रो रही है भूख से। मैंने आपसे कहा ना कि मेरे पास खाना नहीं है, आप जाए यहाँ से, आपको बुखार है तो कौवे भाई को भेज देती। कबूतर भाई लाडी जी सो रहे थे, मैंने उठाना मुनासिब नहीं समझा, आपके पास कुछ खाना है तो दे दें। यहाँ से, मेरे पास खाना होता तो यहाँ पड़ा होता ना, आपको नजर आ रहा है खाना, यहाँ से। कौवी को कबूतर से खाना नहीं मिलता और कौवी वहां से चली जाती है। वो एक चिड़िया के पास पहुंचती है। चिड़िया बहन मैं बहुत बीमार हूँ, मेरी बेटी को बहुत जोर से भूख लगी है, आपके पास कुछ खाना है तो दे दें। बहन मेरे पास खाना होता तो मैं आपको जरूर देती, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं पड़ा, वैसे आपको क्या हुआ है? चिड़िया बहन मुझे बहुत तेज बुखार है, मेरी बेटी को बहुत ज्यादा भूख लगी है, पहले तो हमारे पास खाना था लेकिन अब वो खत्म हो गया है। वो आप कभी भाई को भेजती ना खाना लेने के लिए, वो कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर लेते, आप खुद क्यों खाना लेने के लिए आई हैं? चिड़िया बहन वो सो रहे थे, मैंने उठाना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए मैं खाना लेने आ गई। पूरी बहन आपकी तो बहुत ज्यादा सांस फूल रही है, आप इधर ही बैठे थोड़ी देर, फिर अपने घर चली जाइएगा सीधा। तुम ठीक कह रही हो, मेरी सांस फूल रही है, मैं चलती हूँ, मैं लाडी जी को ही खाना लेने के लिए भेजूंगी, मैं चलती हूँ। कौवी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वो वहां से वापस घर चली जाती है। अभी वो रास्ते में ही होती है कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। मेरी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब हो रही है, मैं थोड़ी देर नीचे बैठ जाती हूँ, फिर अपने घर जाऊंगी, ऐसे तो नहीं जाया जाएगा मुझसे। कौवी की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से उससे उड़ा नहीं जाता और वो एक जगह पर रुक जाती है और वहां बैठ जाती है। भाई मेरी बच्ची भूखी होगी वहाँ, यहाँ मेरी तबीयत खराब हो रही है, लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है, भाई मेरा सांस रुक रहा है, मैं क्या करूँ, मेरा सांस क्यों रुक रहा है, ओ मेरा सांस, ओए, ओए। रास्ते में कौवी की ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से वो वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाती है। पापा मामा अभी तक नहीं आई, आप जाकर देखे ना, मामा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, आप जाकर देखे ना पापा, मुझे परेशानी हो रही है। कुछ नहीं होता बेटा, आ जाएगी, ज्यादातर लेट ही आती है वो, आ जाएगी खुद ब खुद, मुझे क्या टेंशन दे रही हो? पापा वो बीमार है, आप कुछ तो फिक्र करे ना, जाए उनके पास, मुझे नहीं पता, ढूंढ कर लाए मेरी मामा को, जाए ना पापा। ठीक है बेटा, मैं जाता हूँ, अगर तुम इतना इसरार कर रही हो तो मैं जाता हूँ, देखता हूँ क्या होना है उसे भला।
कौवा कौवे को पूरे जंगल में ढूंढने लगता है और एक कबूतर से पूछता है। कबूतर भाई, आपने काली को देखा है? वो मिल नहीं रही सुबह से। सुबह से वो घर नहीं आई, वो बीमार थी, आपने देखा है? वो आई थी मेरे पास खाना लेने के लिए, बहुत बीमार थी। कह रही थी कि लाडी जी सो रहे हैं, मैंने उठाया नहीं। तो फिर कहाँ चली गई कबूतर भाई? मुझे बताए ना, मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ, यही तो पूछने आया हूँ आपसे। मुझे क्या पता कहाँ चली गई, मेरे पास तो खाना नहीं था, इसलिए मैंने उसे भेज दिया वापिस। मुझे नहीं पता। ऐसा बोल रही थी मेरे बारे में। चलो खैर, आपको तो कुछ पता ही नहीं है कि काली किधर चली गई। मैं ढूंढता हूँ कहीं और। कौवे को कबूतर से भी कुछ पता नहीं चलता। जब वो रास्ते से गुजर रहा होता है तो एक जगह पर कौवी पड़ी हुई होती है। काली तू हमें छोड़कर क्यों चली गई? मुझे माफ कर देना, तुम बीमार थी, मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। हाँ, मेरी बेटी अकेली है। काली तुम क्यों छोड़कर हमें चली गई? कौवा रोते हुए वहां से अपनी बेटी की फिक्र में घर की तरफ चला जाता है। जब कौवा घर पहुंचता है तो उसकी बेटी कहती है। पापा माँ कहाँ है? आप मुझे क्यों नहीं बता रहे? आपके साथ क्यों नहीं आए मेरी मामा? क्या हुआ है उन्हें? बेटा, मुझे माफ करना, तुम्हारी माँ इस दुनिया से जा चुकी है। अब हम अकेले रह गए हैं बेटा। मेरी प्यारी बेटी, मुझे माफ करना। ओ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अगर जितना खाने की करती तो वो नहीं जाती हूँ। कहाँ चली गई? बेटा चुप करो, ये किसी की वजह से नहीं हुआ। उसकी इतनी ही जिंदगी लिखी थी, इसमें तुम्हारा या मेरा कसूर नहीं है बेटा। पापा, सारा कसूर आपका है। आपको मामा कह रही थी कि मैं बीमार हूँ, आप खाना लेने चले जाएं, आप नहीं गए। बेटा, ये सारी मेरी गलती है, मुझे पता है। बेटा मुझे माफ कर दो, अब तुम ही हो मेरे पास, मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बच्ची, मुझे माफ कर दो। पापा, मैं आपको कैसे माफ कर सकती हूँ? आप मेरी मामा के कातिल हो, आपने मेरी मामा को कत्ल किया है, मैं नहीं माफ करूँगी। बेटा मुझे माफ कर दे, मैं कैसे माफी मांगू? अब तू ही मेरे पास है, मुझे माफ कर दे मेरी बेटी। क्या मैं चला जाऊं यहाँ से, तुम्हारे पास ना रहूं? नहीं पापा, आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा। पहले मामा चली गई और अब आप जाने की क्यों बातें कर रहे हैं पापा? अच्छा बेटा, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें बहुत जोर से भूख लगी थी ना, मैं अपनी बेटी के लिए खाना ले आता हूँ, मेरी बेटी खाना खाएगी। पापा, मुझे भूख नहीं है, मेरी मामा नहीं रही तो भूख भी नहीं है मुझे। मैं नहीं खाना खाऊंगी, मैं नहीं खाना खाऊंगी। बेटी अपना ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ, तुम्हारे लिए खाना ले आता हूँ। तुम परेशान ना हो, मैं अपनी बेटी को खूब खिलाऊंगा, मेरी बेटी अकेली नहीं है। ठीक है पापा, जाइए आप, मैं इधर ही बैठी हूँ। मामा मुझे बहुत याद आ रही है पापा, मैं क्या करूँ? बेटा तुम्हारी मामा बहुत अच्छी थी, अब हम क्या कर सकते हैं? मैं जाता हूँ खाना लेने के लिए, तुम इधर ही रहना। कौवे के मरने के बाद आलसी कौवा अपनी बेटी से माफी मांगने लगता है और फिर वो उसका हमेशा ख्याल रखने लगता है और उसे खाने की कभी कमी नहीं देता। कौवे की बेटी कौवे को माफ कर देती है। कौवा अपनी बेटी को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने देता।